नमस्कार दोस्तों, एडू ऑर्बिट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ना बस एक ही सपना है, पढ़ाई को इतना आसान और इतना मजेदार बना देना कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी लगे अरे ये तो कितना सिंपल था। नमस्ते। कभी रुक कर सोचा है कि हमारी ये दुनिया जीव जंतुओं से कितनी भरी हुई है? एक नन्ही सी चींटी से लेकर एक विशाल व्हेल तक। आज हम इसी कमाल की दुनिया के कुछ राज खोलने वाले हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये सवाल कभी दिमाग में आया है कि एक मछली रेगिस्तान में क्यों नहीं रह सकती और एक ऊंट समुद्र में क्यों नहीं रह सकता? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है ना? और पता है, आज की हमारी पूरी खोज का सेंटर पॉइंट यही सवाल है। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पर निकल रहे हैं। हम दुनिया के अलग अलग कोनों को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये जीव जंतु अपनी अनोखी दुनिया में आखिर रहते कैसे हैं। और इस सफर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं हमारे दो दोस्त पहेली और बूझो। वो हिमालय की ठंडी चोटियों से लेकर राजस्थान के गर्म रेगिस्तान तक घूम चुके हैं और हर जगह उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब और कमाल के जीव और पौधे देखे हैं। तो सबसे पहले इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर हर जीव का अपना एक खास घर क्यों होता है और साइंस की भाषा में इस घर को कहते क्या हैं? तो इस खास घर को कहते हैं वासस्थान या हैबिटेट। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो जगह है जहां किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी हर चीज मिलती है। खाना, पानी, हवा और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह। समझ लीजिए, ये उसका परमानेंट एड्रेस है। और जरा सोचिए, ये घर कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जमीन पर जो घर होते हैं उन्हें स्थलीय वासस्थान कहते हैं। अब देखिए, एक तरफ है तपता हुआ रेगिस्तान और दूसरी तरफ बर्फीले तेज हवा वाले पहाड़। हैं तो दोनों जमीन पर ही, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और बिल्कुल वैसे ही जो घर पानी के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं जलीय वासस्थान, जैसे कि बड़े बड़े महासागर, नदियां और झीलें। तो अब असली सवाल आता है कि कोई भी जीव अपने खास घर में सर्वाइव कैसे करता है? इसका राज छिपा है एक असली सुपर पावर में, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। तो ये अनुकूलन है क्या? ये किसी भी जीव के शरीर की खास बनावट या उसकी खास आदतें होती हैं जो उसे अपने माहौल में आराम से रहने में मदद करती हैं। इसे आप हर जीव का अपना पर्सनल सर्वाइवल टूल किट भी कह सकते हैं। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए दो अलग अलग दुनिया के दो सुपर हीरोज से मिलते हैं। एक है रेगिस्तान का जहाज ऊंट और दूसरी है पानी की रानी मछली। दोनों के माहौल और दोनों के सर्वाइवल टूल किट एक दूसरे से एकदम अलग हैं। ये तो सच में कमाल है। देखिए, ऊंट के लंबे पैर उसे गर्म रेत से ऊपर रखते हैं और वो बिना पानी के कई दिनों तक आराम से रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ मछली का शरीर पानी में तेजी से तैरने के लिए बना है और वो सांस लेने के लिए गलफड़ों का इस्तेमाल करती है ना नेचर का शानदार डिजाइन। चलिए अब फटाफट दुनिया के कुछ और मजेदार जीवों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी सुपर पावर्स कैसे काम करती हैं। सीधा चलते हैं पहाड़ों की बर्फीली दुनिया में। ये देखिए, खूबसूरत हिम तेंदुआ। इसके पूरे शरीर पर, यहाँ तक कि इसके पंजों पर भी घने बाल होते हैं। ये उसका अपना नेचुरल वार्म कोट है जो उसे कड़ाके की ठंड से बचाता है। और जरा इस पहाड़ी बकरी को देखिए, इसके मजबूत खुर इसे चट्टानी ढलानों पर दौड़ने के लिए एक कमाल की ग्रिप देते हैं ताकि ये फिसले नहीं। ये तो इसका अपना पर्सनल क्लाइंबिंग गियर है। चलिए वापस रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। यहाँ चूहे और सांप जैसे छोटे जीव दिन की झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? वो रेत के अंदर गहरी और ठंडी बिलों में छिप जाते हैं और फिर रात में जब मौसम ठंडा होता है तब बाहर निकलते हैं। क्या स्मार्ट तरीका है ना? अच्छा, हमने जानवरों की तो बहुत बात कर ली, पर पौधों का क्या? कभी सोचा है एक कैक्टस का पौधा उस सूखी गर्म जमीन पर आखिर जिंदा कैसे रह पाता है? उसके पास भी अपना एक जबरदस्त सर्वाइवल टूल किट है। उसकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। उसका मोटा हरा तना अपने अंदर पानी जमा करके रखता है और खाना भी बनाता है। और उसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत नीचे तक चली जाती हैं।
ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि जीव कहाँ और कैसे रहते हैं, पर अब एक और भी गहरा सवाल है। हम किसी भी चीज को जीवित या सजीव कहते ही क्यों हैं? क्या फर्क है एक पत्थर और एक पौधे में? दरअसल दुनिया की सभी जीवित चीजों में कुछ बातें कॉमन होती हैं जो उन्हें बेजान चीजों से अलग करती हैं। जैसे उन्हें एनर्जी के लिए खाना चाहिए, वो वक्त के साथ बड़े होते हैं, वो सांस लेते हैं और अपने आसपास होने वाली चीजों पर रिएक्ट करते हैं। यही है लाइफ का सीक्रेट कोड। बढ़ने वाला उदाहरण तो हम सब हर रोज देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, एक नन्हा सा चूजा मुर्गी बन जाता है और एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ये जिंदा होने का एक बहुत ही साफ संकेत है। और रिएक्ट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे आसपास होने वाले बदलावों पर कोई एक्शन लेना। जैसे अगर गलती से किसी गर्म चीज को छू लें तो हम फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, या जैसे छुई मुई के पौधे को छूते ही उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये भी जिंदा होने की ही एक निशानी है। तो हमारी ये शानदार खोज यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। चलिए एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज की 3 सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहली, हर जीव का एक खास घर होता है जिसे वासस्थान कहते हैं। दूसरी, उस घर में रहने के लिए उसके पास एक सर्वाइवल टूलकिट होता है जिसे अनुकूलन कहते हैं। और तीसरी, सभी जीवित चीजों में कुछ खास कॉमन बातें होती हैं। और अब जाने से पहले आपके लिए एक आखिरी पहेली। सोचिए, शेर की आंखें सिर के एकदम सामने होती हैं, पर हिरन की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके सोचिए कि ऐसा क्यों होता होगा। इसका जवाब प्रकृति के एक बहुत बड़े सीक्रेट को खोलता है। सोचते रहिएगा।